सन 1877 में 15 मार्च से 19 मार्च तक क्रिकेट की दुनिया का पहला टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। तब से अब तक टेस्ट क्रिकेट में 32 बार ऐसा हुआ है जब एक गेंदबाज ने टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर सलामी बल्लेबाज को आउट कर दिया है। क्या आप जानते हैं ऐसा कारनामा पहली बार किसने किया था और किन गेंदबाजों ने ऐसा कारनामा किया है? आइए जानते हैं। टेस्ट मैच में पहली बार ऐसा कारनामा 1894 में हुआ था जब ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज आर्थर कनिंघम ने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज आर्ची मैकलेरन को टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर आउट कर दिया था। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में टेस्ट की पहली ही गेंद पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में वेस्टइंडीज के पेड्रो कॉलिंस और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क हैं। इन दोनों गेंदबाजों ने यह अनोखा कारनामा तीन मौकों पर किया है। पेड्रो कॉलिंस ने सबसे पहले 2002-2003 सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ ढाका टेस्ट की पहली ही गेंद पर हन्नान सरकार को आउट कर दिया था। हैरानी की बात यह है कि हन्नान सरकार टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर 3 बार आउट हुए हैं और तीनों बार पेड्रो कॉलिंस ने उन्हें आउट किया है। दूसरी बार पेड्रो कॉलिंस ने 2004 में ग्रॉस आइलैंड टेस्ट मैच की पहली गेंद पर हन्नान सरकार को आउट किया था और तीसरी बार 2004 में किंगस्टन टेस्ट में भी पहली ही गेंद पर हन्नान सरकार को पेड्रो कॉलिंस ने आउट कर दिया था। मिचेल स्टार्क ने भी टेस्ट मैच में 3 मौकों पर टेस्ट की पहली ही गेंद पर विकेट लेने का कारनामा किया है। सबसे पहले 2016 में गॉल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने दिमुथ करुणारत्ने को टेस्ट की पहली ही गेंद पर आउट कर दिया था। दूसरी बार 2021 में ब्रिस्बेन टेस्ट में इंग्लैंड के रॉरी बर्न्स को उन्होंने टेस्ट की पहली गेंद पर आउट किया था और तीसरी बार उन्होंने भारत के यशस्वी जायसवाल को 2024-25 में एडिलेड टेस्ट की पहली ही गेंद पर आउट कर दिया था। इंग्लैंड के जॉफ अर्नोल्ड, न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली, श्रीलंका के सुरंगा लकमल और भारत के कपिल देव ने टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर 2 बार बल्लेबाजों को आउट किया है। भारत की ओर से टेस्ट मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने का कारनामा पहली बार सैयद आबिद अली ने किया था। आबिद अली ने 1970-71 में पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज रॉय फ्रेडरिक्स को टेस्ट की पहली ही गेंद पर आउट कर दिया था। यह टेस्ट मैच सुनील गावस्कर का पहला टेस्ट था और उन्होंने पहली पारी में 65 एवं दूसरी पारी में अभिजीत 67 रन की पारी खेली थी। साथ ही वेस्टइंडीज को उसी की धरती पर पहली बार भारत हराने में सफल हुआ था। इस श्रृंखला में सुनील गावस्कर ने 4 टेस्ट खेले थे और कुल 8 पारियों में उन्होंने 774 रन बनाए थे। उनका औसत था 154.80। इसमें 4 शतक और 3 अर्धशतक भी शामिल थे। पोर्ट ऑफ स्पेन के आखिरी टेस्ट में उन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाया था, जिसमें दूसरी पारी में उन्होंने 220 रन की पारी खेली थी। एक श्रृंखला में सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड आज भी यही कायम है। भारत की ओर से कपिल देव ने 2 बार टेस्ट की पहली गेंद पर विकेट लेने का कारनामा किया है। पहली बार 1983-84 में कपिल देव ने जालंधर टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ पहली ही गेंद पर मोहसिन खान को आउट कर दिया था। इसके बाद कपिल देव ने 1992-93 के डरबन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जिमी कुक को आउट कर इस कारनामे को अंजाम दिया था। रंग भेद नीति पर प्रतिबंध हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका का यह पहला टेस्ट था। इस टेस्ट में तीसरे एम्पायर का प्रयोग पहली बार हुआ था। सचिन तेंदुलकर इस टेस्ट की पहली पारी में रनआउट हुए थे और उनके रनआउट का फैसला तीसरे एम्पायर ने दिया था। यानी टेस्ट मैच में तीसरे एम्पायर द्वारा आउट होने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।